और अब बात कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आई अच्छी खबरों की, वो खबरें जिन्हें जानने के बाद आपका डर कम होगा। पहली खबर यह है कि लगातार 5 दिन हो गए हैं जब देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 25,000 से नीचे बनी हुई है। दूसरी खबर यह है कि मुंबई में धारावी में आज एक भी कोरोना का नया केस सामने नहीं आया। अप्रैल में धारावी में पहला केस मिला था और उसके बाद ऐसे बेतहाशा इजाफा हुआ था केसेस में कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी संक्रमण का एपिसेंटर बन गई थी। लेकिन 10 महीने बाद आज वहां एक भी नया केस नहीं आना बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ना तो धारावी, ना मुंबई और ना ही देश के बाकी इलाकों में इसका ये असर होना चाहिए कि हम और आप ये मानने लग जाएं कि अब कोरोना का असर कम हो रहा है और वो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमें और आपको वो तमाम एहतियातें बरतनी होंगी जो हम पिछले 11 महीने से बरतते आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कमजोर होने के सबूत तो नहीं मिले हैं, उल्टा उसके नए नए रूप जरूर सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन सामने आया है और ये नया स्ट्रेन नाइजीरिया में पता लगा है। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में वायरस के नए रूपों का पता लगने के बाद ये तीसरा स्ट्रेन सामने आने से दुनिया में दहशत और बढ़ गई है। P681H नाम का ये स्ट्रेन ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से अलग है, लेकिन कितना ज्यादा खतरनाक है इसका पता लगाया जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन में जो नया स्ट्रेन मिला था उसके बारे में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की स्टडी में पता चला है कि ये 56% ज्यादा संक्रामक है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि यह स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन ब्रिटेन में वायरस के नए स्ट्रेन के कहर के साथ ही फिक्र बढ़ाने वाली खबर अमेरिका से भी आई, जिसने एक बार फिर कोरोना की वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कोरोना ने दुनिया में सबसे ज्यादा कहर जिस देश पर बरपाया है वो अमेरिका है, जहां अब तक 19 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3.25 लाख से ज्यादा मरीज जान गंवा चुके हैं। ऐसे में वहां तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। 10 दिन में अमेरिका में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन इस बीच खबर सामने आई है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन के एलर्जिक रिएक्शन उम्मीद से ज्यादा हैं। फिक्र बढ़ाने वाला यह खुलासा किया है ऑपरेशन वार्प स्पीड यानी अमेरिका में वैक्सीन डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रोग्राम के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर मॉन्सेफ स्लेवोई ने। फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन से लोगों में एलर्जी की समस्या देखी जा रही है जो उम्मीद से ज्यादा है। इस बयान ने एक बार फिर लोगों की फिक्र बढ़ा दी है। एक बार फिर वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दलील दी जा रही है कि वैक्सीन जल्दबाजी में बनी, इसलिए सेफ नहीं है। इसमें आधी बात सच है और आधी बात सच नहीं है। सच ये है कि वैक्सीन बनने में 8 से 10 साल लगते हैं और कोरोना की वैक्सीन महज कुछ महीनों में बनकर तैयार हुई है। फाइजर की वैक्सीन सिर्फ 10 महीने में बन गई। इससे पहले सबसे तेजी से जो वैक्सीन बनी थी वो 1960 में मम्स की वैक्सीन बनी थी। लेकिन
यूके में जैसे मैंने कहा जो 2 लोगों को हुआ एनाफिलैक्टिक रिएक्शन था, यूएसए में भी ऐसे ही है। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन है तो उसको टैकल किया जा सकता है। दरअसल साइड इफेक्ट सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही नहीं बल्कि अब तक दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी है सब में देखे गए हैं। जरूरी नहीं कि वैक्सीन हर व्यक्ति पर बुरा असर करे, लेकिन एलर्जी रखने वालों पर असर हो सकता है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन में लोगों से कहा गया है कि जिन लोगों को खाने की किसी चीज या किसी दवा से एलर्जी है तो वो फिलहाल वैक्सीन न लगवाएं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।